TCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. साथी हैं तो बहुत अच्छा आप सब लोगों का स्वागत है और बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आपको अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान दोगे तो आप लोगों के बिजनेस की तरफ भी अच्छा ध्यान दे पाओगे क्योंकि आपकी एवरेज बढ़ जाती है। तो ये हमें बहुत ही जरूरी है। मैं यहाँ एक चीज और प्रमोट करना चाहूंगा, कम से कम सीनियर साथी तो जरूर। नवंबर में 10 दिन का कैंप है भोपाल में, जो बीसीजी ने हमें वहां लेके गए थे हमें। तो 2 बार मैं जाके आया हूँ। वो भी एक डिटॉक्सिफिकेशन और है जो होलिस्टिक अप्रोच में ही आता है, क्योंकि न्यूट्रिशन हम न्यूट्रीचार्ज से ले रहे हैं, गामा ओरिजिनल से एंटीऑक्सीडेंट ले रहे हैं, योगा से आप आपकी बॉडी को एक्टिवेट करते हो, हर रोज की ताजगी और डीएक्टिवेशन, मतलब जो आपका ये है डीएक्टिवेशन नहीं तो नए नए लोगों को आते हैं। मैं भी आपके बीच में परसों था, कल तो मैं ट्रेन में था इसलिए जुड़ नहीं पाया। कल मेरी राजधानी यहाँ पे थोड़ी सी लेट पहुंची थी, लगभग प्रोग्राम खत्म होने के बाद एक बार ऐड हुआ था मैं, लेकिन उस समय तक प्रोग्राम खत्म हो चुका था। आज हमारे बीच में एक बहुत ही अच्छे सीनियर साथी कोर लीडर विनोद शर्मा जी हैं और सौभाग्य से मैं भी जीन से हूँ, वो भी जीन से हैं, तो मुझे उनके साथ क्लोजली काम करने का मौका मिला। मैं उनको प्रधान जी बोलता हूँ। बहुत सी चीजों में बहुत बढ़िया मैनेजमेंट है उनकी और बहुत शानदार पर्सनैलिटी है, सिंपल से व्यक्ति हैं, इतनी साधारण तरीके से दिल में उतर जाते हैं। विनोद शर्मा जी जीन से हैं और मुझे बहुत खुशी है कि आज वो आपके बीच में हैं। तो आप सब लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। मैं पूरे आदर और सम्मान से विनोद शर्मा जी को आमंत्रित करता हूँ। थैंक यू सर, वेलकम, वेलकम ऑन स्क्रीन। थैंक यू विजय सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका जो ये एक्टिव जो पूरे भारत में प्रचलित है कि आप इतने एक्टिव हैं कि मतलब जहाँ देखें आप हैं, आप ही आप हैं, ये आपकी गरिमा है। थैंक यू विनोद सर, थैंक यू। आज मैं टाटा जमशेदपुर में हूँ, जैसे सर थोड़ा सा एक बार मैं टाटा जमशेदपुर में हूँ और कल सहरसा में, परसों मधुबनी में और उससे अगले दिन भागलपुर में। तो जो लोग वहाँ के हैं वहाँ की तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू विनोद सर, थैंक यू वेरी मच, वेलकम। कहते हैं आपका एक पैर साउथ में एक पैर नॉर्थ में, ये एक बहुत सारे लोगों को प्रेरणा देता है। जब मैं आपका विजय से शेड्यूल देखता हूँ तो मतलब मोटिवेशन वैसे ही बढ़ जाता है कि यार और हमें करना चाहिए, अभी तो हम कुछ नहीं कर रहे। तो बहुत प्रेरणा आपका शेड्यूल देता है और आपने बहुत सारी अचीवमेंट की हैं। कहते हैं कि आदमी को दूसरों को प्रेरणा देनी हो ना तो खुद को कामयाब कर दे, वो सबसे बड़ी प्रेरणा, उससे बड़ी कोई प्रेरणा नहीं होती। और वो प्रेरणा आपने पूरे भारत के आश्रम परिवार को दी है। और जितेंद्र जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से योगा जो आप करवा रहे थे, ये सारी चीजें शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है कि किस प्रकार से आज बीमार व्यक्ति है और वो बीमार व्यक्ति किसी भी काम को अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा। वो खुद सुखी है, वो खुद खुश है, स्वस्थ है, तो ही किसी काम को कर पाएगा। और कहते हैं तन मन धन, तन सही रहेगा तो ही मन सही रहेगा, मन सही रहेगा तो ही फिर धन का प्रवेश होता है। धन कहीं कहीं तीसरे नंबर पे आता है। और वैसे भी कहा गया कि पहला सुख निरोगी काया, उसके बाद पास में धन और माया, उसका इंपॉर्टेंस बताया गया है। तो साथियों, आज अभी एक चीज आपने देखी होगी और इससे बहुत कुछ अपन लोग सीख सकते हैं। दिन की शुरुआत, आप सब साथी, हम सब जितने साथी बैठे हैं, दिन की शुरुआत हम लोगों ने 5 बजे की है। बहुत सारे लोग इस दिन की शुरुआत 6 बजे करते हैं, बहुत सारे लोग 7 बजे करते हैं, बहुत सारे लोग 8-9 बजे से दिन की शुरुआत करते हैं। ये इसी प्रकार से जिंदगी की शुरुआत से भी कनेक्टेड है। जिंदगी भी इसी प्रकार से है। कई लोग शुरुआत ही नहीं कर पाते जिंदगी की। अब देखिए, 5 बजे उठना, 5:15 बजे मीटिंग में कनेक्ट होना, ये बहुत आसान काम भी है और बहुत मुश्किल काम भी है, क्योंकि एंजॉय तो हर चीज में आता है। जो लोग अभी सोए हुए हैं ना, ऐसा नहीं कि उनका एंजॉय नहीं आ रहा, उनको बहुत मजा आ रहा, गजब की नींद आई हुई है, बहुत मजा ले रहे हो। और जो सुबह सुबह योग आज कर रहे थे, उनको भी बहुत मजा आ रहा था, बहुत मजा आ रहा था कि मजा, कभी कपालभाति, कभी अनुलोम विलोम,
इस प्रकार से मजा उनको भी आ रहा था, दोनों ही आनंद ले रहे थे। लेकिन दोनों आनंद में फर्क देखिए कितना जिंदगी को बदल सकता है। तो ये जो फर्क है साथियों, ये एक इंसान को महान बनाने में, कहीं न कहीं उसको आगे ले जाने में साथियों ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है। और जिस प्रकार से हम लोगों ने आरसीएम की शुरुआत की, ये इसी प्रकार से आरसीएम की भी शुरुआत हुई कि कुछ लोग जो है उनको उस वक्त इसमें मजा नहीं आया, इसमें ढल नहीं पाए, और हम लोग इसमें साथियों ढल गए, हमको इसमें मजा आने लग गया। अब बात यह है कि जब आपको आपके काम के अंदर मजा आने लग जाएगा, आपको खुद को वहां पर रुचि पैदा कर लेंगे, तो फिर आपकी सफलता जो है ना वो एक इस प्रकार से चलनी शुरू हो जाएगी, नॉर्मल तरीके से फिर वो आपकी सफलता शुरू हो जाएगी। एक ऑटो मोड में हमारी सफलता आ जाती है। अभी जो साथी यहाँ पर विराजमान है, जो साथी उपस्थित हैं, इन साथियों को बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं दिया गया है। ये अपनी मर्जी से आए, इनको अपनी मर्जी से यहाँ पर मजा आने लगा है। इनको अपनी खुद की अंदर की अनुभूति ये हुई कि मुझे सुबह के सेशन में जाना चाहिए, सुबह का सेशन बहुत अच्छा होता है, सुबह के सेशन में जाने से फायदा होता है, और वो साथी रेगुलर यहाँ पे आने लगे। फिर एक चीज यहाँ पर अभी बताई गई थी, सांसों को केंद्रित करो। ये जो शब्द है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता लिए साथियों बैठा है। सांसों को केंद्रित करो। एक्चुअल में जब हम अपने आप को कहीं केंद्रित कर देते हैं, चाहे वो सांस है, चाहे हमारी लाइफ है, इसको भी केंद्रित करना पड़ता है। विजय सर आपके बीच में हैं, सीनियर साथी आपके बीच में, हम लोगों ने काम ज्यादा नहीं किया, हम लोगों ने अपने आप को केंद्रित कर दिया। सब चीजों को छोड़ के अपने आप को यहाँ पे हमने केंद्रित कर दिया कि ये जो बिजनेस है ये हमें सफलता दे सकता है। और फिर जैसे आज आप बिना किसी के बुलाए, बिना किसी के प्रेशर से, आप अपनी मर्जी से, प्लेजर से आप यहाँ पर उपस्थित हैं, इसी प्रकार से हम अपने प्लेजर से इस सिस्टम के साथ साथियों जुड़ गए। और फिर ये देखा कि जब हम यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद एक अनुभूति ये हुई कि इस सिस्टम में बहुत सारे लोगों की सहायता की जा सकती है, बहुत सारे लोगों को आप वो रास्ता दिखा सकते हैं जिस रास्ते पे चलकर एक आदमी सक्सेस हो सकता है, सफल हो सकता है। और जब अपने अंदर ये भावना आ जाती है, जैसे अभी जितेंद्र जी यहाँ पर क्या कर रहे थे, जितेंद्र जी ने पहले योग सीखा, कहीं न कहीं से इन्होंने योग सीखा, और फिर आज अपने को उसको ये सिखा रहे थे। अब इनको इतना मजा आ रहा होगा, इतना आनंद आ रहा होगा सिखाने में, क्योंकि ये उसके परफेक्ट हो चुके हैं। अब इनके लिए योग योग नहीं है। अब अगर कोई साथी इनको ये बोले कि जितेंद्र जी आप योग छोड़ दो, तो ये इनके लिए डिनाई कर देंगे, ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इनके लिए ये चीज जो है नकारा कर देंगे कि मैं योग नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ये योग का पार्ट बना लिया इन्होंने अपनी लाइफ को, लोग योग के साथ कनेक्टेड कर लिया इन्होंने अपनी लाइफ को। और जब लोग किसी चीज को अपने साथ कनेक्टेड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, फिर वो ऑटो मोड में उनके साथ वो चीज चलने लग जाती है। ऐसे ही साथियों हमारा जो कंसेप्ट है, ये आरसीएम कंसेप्ट है, ये उसी प्रकार से काम करता है। जब हम इसके साथ जुड़ते हैं, इसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, फिर ऑटो मोड में ये बिजनेस चलने शुरू हो जाता है। अब हमें कोई कहता थोड़ी है कि आप आरसीएम करो, हमें कोई मीटिंग में बुलाता थोड़ी है कि आप अब मीटिंग में आओ। अब हम ऑटो मोड में आ गए हैं, और हमारा परिणाम जो है वो भी अब ऑटो मोड में आ गया है। तो साथियों जैसे ही हम किसी काम को करते हैं, फिर उस काम में मिक्स हो जाते हैं। जैसे चीनी डालते हैं, अपन दूध में चीनी डालते हैं, चीनी डालते ही मिक्स थोड़ी होती है,
अगर उस दूध को जितेंद्र जी चम्मच के साथ, गिलास के साथ हिलाएंगे नहीं, तो क्या वो चीनी मिक्स हो जाएगी? हो सकता वो मिक्स हो जाए, लेकिन घंटों दिनों में वो चीनी मिक्स होने की संभावना है। चम्मच के साथ हिलाएंगे तो 1 मिनट में वो चीनी मिक्स हो जाएगी, लेकिन छोड़ देंगे चीनी डाल के तो वो चीनी जो उसकी तह है गिलास की, उसी के अंदर ऐसे स्टे बन के टिकी रहेगी। तो ऐसे केवल आना काफी नहीं है। हम सिस्टम में जो आए ना, वहां भी केवल आ गए हम, कई लोग, बहुत सारे लोगों को देखते हैं हमारे सिस्टम में आ गए, वो केवल आना इंपॉर्टेंट नहीं है। आएंगे तो हम लोग एक जगह स्टे करते रहेंगे, बस वो खड़े रहेंगे जब तक हिलेंगे नहीं, चाहे गिलास से हिलाएं चाहे चम्मच से हिलाएं, जब तक हिलाएंगे नहीं, जब तक घुलेंगे नहीं, और जब तक घुलेंगे नहीं तब तक मिठास पैदा नहीं होगी। तो साथियों, हमें इसमें घुलना है, इसका हो जाना है, और जब इसके अंदर सम्मिलित हो जाएंगे, इसके अंदर मिक्स हो जाएंगे, फिर आप जब चीनी घुल जाती है तो क्या आप में से कोई साथी उस ग्लास से चम्मच लेके चीनी को अलग कर सकता है? चीनी जब तक नहीं घुली तब तक तो आप उसको अलग कर सकते हैं, लेकिन जब चीनी दूध के अंदर घुल जाएगी फिर उसको अलग करना नामुमकिन है। तभी वो दूध के अंदर मिठास पैदा होती है, तभी वो दूध के अंदर साथियों वो मिक्स हो जाती है। ऐसे ही ये हमारा बिजनेस है, ऐसे ही हमारा ये जीवन है। जब किसी के साथ साथियों हम लोग मिक्स हो जाते हैं, घुल जाते हैं, फिर वहां से अलग करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। साथियों, अगर हम अपनी बात करें जितेंद्र जी, 21 साल हो गए सिस्टम के अंदर, अपने आप को हमने मिक्स कर दिया इसके अंदर। बहुत सारे लोगों ने हमें इसके नुकसान बताए कि इसके नुकसान क्या क्या है। बहुत सारे लोगों ने दूसरी कंपनियों का एग्जाम्पल दिए कि वो लोग वहां पर जो है इससे तो असफल हो चुके हैं, लेकिन हम तो इसके अंदर मिक्स हो चुके थे। जब इसके अंदर मिक्स हो गई फिर किसकी हिम्मत कोई अलग कर दे? हमें तो चम्मच से घोल दिया गया था, हम तो दूध बन गए थे, हम तो चीनी थे ही नहीं। निकाल कैसे देगा जब हम चीनी है ही नहीं? हमारा चीनी जो पार्ट है वो पार्ट ही नहीं रहा, तो पार्ट ही दूध का बन गई। तो साथियों, इसी प्रकार से हम जब तक अलग करते हैं अपने आप को, आरसीएम अलग और हम अलग, हमें कोई भी बाहर निकाल देता है। लेकिन जब हम मिक्स कर देंगे आरसीएम के अंदर अपने आप को, फिर कोई व्यक्ति चम्मच लेके भी हमें अलग नहीं कर सकता, और वही सफलता का कारण होता है। वही से सफलता की साथ शुरुआत हो जाती है। और सफलता के लिए कुछ अलग करने की जरूरत नहीं होती। कहते हैं ना, सफल व्यक्ति किसी काम को अलग ढंग से करते हैं, बस अलग काम नहीं करते। वो सफल व्यक्तियों की आदतों के ऊपर बहुत सारी बातें आपने देखी होंगी। सफल व्यक्ति किसी भी काम को लक्ष्य लेके काम करते हैं, लक्ष्य बनाते हैं वो, फिर उसको उस काम की शुरुआत करते हैं, फिर उसको वो परिणाम आने तक वो उस पे लगे रहते हैं, और परिणाम आने के बाद फिर वो व्यक्ति आगे और लक्ष्य बना के और गोल बना के वो काम करता रहता है। इसी प्रकार से आज की जो शुरुआत हमारी हुई, यही एक अपने आप में बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, बहुत बड़ी सीख है कि दिन की शुरुआत कितने बजे करते हैं। यहीं से साथियों बिजनेस की शुरुआत हो जाती है। जो लोग बोलते हैं मेरे पास तो समय नहीं है, मैं तो इस काम को इसलिए नहीं कर पाया कि मैं तो इसको टाइम ही नहीं दे पाया, ये एक बचाव का कारण है बस, और कुछ नहीं है कि मैं टाइम नहीं दे पाया। ऐसा कुछ भी नहीं है। जितेंद्र जी, गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ मैंने शुरू किया, और टाइम मैनेजमेंट कैसे की जाती है, मनी मैनेजमेंट कैसे की जाती है, मैंने इसको सीखा, पहले अच्छे से सीखा इसको, और फिर इसको इम्प्लीमेंट किया कि टाइम कोई चीज है ही नहीं अपने आप में। समय अपने आप में कुछ भी नहीं है, आपको देखना है कि वो समय आपको लगाना कहां पे। समय अपने आप कुछ नहीं करता वो,
एक रत्ती भर भी समय अपने आप कुछ नहीं करेगा, जो करेंगे उस समय में आपको करना है, किस प्रकार से उसका यूटिलाइज अपने को करना है। ये शरीर तो अपना पहले भी यही था, अभी हमने किया क्या, जितेंद्र जी ने क्या करवाया, सांस ऊपर सांस नीचे, ऊपर लो नीचे लो, पैर को सीधे करो पैर को टेढ़ा करो, पहले आगे खींचो पीछे करो, था तो सब कुछ ही। ये शरीर पहले भी यही था, जब तक योग नहीं जानते थे, योग नहीं करते थे, ये शरीर पहले भी था। बस इतना नहीं पता था कि कैसे इसको सांस को ऊपर करना है, कैसे सांस को नीचे करना है, कैसे कब छोड़ना है, कब इसको निकालना है, कौन सी दाई नाक से कब निकालना है, बाई नाक से कब निकालना है, ये सब चीजें अपने पास थी। लेकिन उसका पता नहीं था अपने को कि किस प्रकार से इसी शरीर से सांस ऊपर नीचे करके कैंसर तक की लाइलाज बीमारी को ठीक किया जा सकता है। बताइए इसके लिए कौन से समय की जरूरत पड़ेगी? सुबह के 5 बजे, 5:15 बजे, 5:30 बजे उठ के जब आदमी सोता रहता है, यानी कि ऐसी बीमारी का भी इलाज हमने उस समय में किया जिस समय में हम उस समय को खराब करते थे, उस समय को किल करते थे। और इतनी गंभीर बीमारियां आज योग दावा करता है कि योग से लाइलाज बीमारियां ठीक हुई हैं, हो रही हैं और होंगी, आगे भी होंगी, फ्यूचर भी होंगी। तो साथियों, शरीर वही था, ये सांसें वही थी, लेकिन उसका किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, कहीं न कहीं वहां से अनभिज्ञ थे हम लोग। ऐसे ही दोस्तों मित्रों, ये पैसा भी ऐसा ही है, पैसा भी यही है, अपने आप में पैसा कुछ नहीं है, अपने आप कुछ नहीं करता, अपने को वो तरीके अडॉप्ट करने पड़ते हैं जिन तरीकों से ये पैसा है। और पैसा आने के लिए सबसे पहले तन को सुखी करना पड़ता, तन को स्वस्थ करना पड़ता, फिर इस मन को सुखी करना पड़ता है। तन सुखी, मन सुखी, तीसरे नंबर पे। आप कभी भी देख लेना, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि धन मन तन, मन धन तन, ऐसा जितेंद्र जी कभी नहीं हुआ। आपका उम्र का एक्सपीरियंस है, हमेशा तन मन और धन ही क्यों बोला जाता है? इसके पीछे भी तो कोई लॉजिक होगा। मन तन धन, धन मन तन, ये कभी बोला ही नहीं गया, किसी किताब में लिखा ही नहीं मिलेगा। हमेशा तन मन धन ही क्यों लिखा है, तन मन धन ही क्यों बोला गया है? क्योंकि शरीर स्वस्थ है तो ही मन स्वस्थ होगा, और मन स्वस्थ है तो ही धन का प्रवेश होगा। अब कई लोग एग्जाम्पल भी लेते हैं, सर वो लोग जो है वो तो बड़े गलत तरीके से उनको तो पैसे कमा लेते हैं, वो एक अलग चीज है। वो तो एक फिल्म है, देखिए फिल्म के अंदर हीरो का रोल भी जरूरी है और जो खलनायक होता है उसका भी रोल जरूरी है, लेकिन एंड देखिए आप, एंड में हीरो की जीत होती है, खलनायक का सब कुछ वो चला जाता है, वो एक अलग चीज है। तो तन सुखी फिर मन सुखी, सारा खेल ये मन का, ये मन ही नहीं टिकता है। ये मन जो है ना, कभी कहीं ले जाता है, कभी कहीं ले जाता है, ये सारा। वैसे तो इसको, शरीर को कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल तो ये मन ही करता है। जब अपन बिजनेस कम चलता है तो मन कई सुझाव देता है, तो ये सुझाव देते हैं यार बिजनेस तो खत्म होने का हो गया, तो इसको छोड़ देते हैं, पता नहीं चलेगा या नहीं चलेगा। लेकिन एक तरफ मन ये बोलता है चलेगा, मैं और मजबूती के साथ काम करूंगा और चलाऊंगा। दोनों ही आवाज हमारे मन यानी कि माइंड ने, दिमाग ने, दोनों ही दिमाग हमारे को, माइंड ने दोनों ही चीज साथियों दी कि ये चल सकता है, और दूसरा आवाज दी कि ये रुक जाएगा, मुझे अब करना नहीं है। तो साथियों दोनों ही चीज दिमाग देता है, और जब दिमाग से मजबूत हो जाते हैं ना, मन से मजबूत हो जाते हैं हम लोग, फिर अपना निर्णय काम करता है, सेल्फ डिसीजन काम करता है। और जब तक मन से जो लोग ना, आपने देखिए कि मुझे उसने तोड़ लिया, उसने टीम तोड़ ली, वो वहां चला गया, वो लोग ना मन से मजबूत नहीं तो टूटने वाला मन से मजबूत होता जितेंद्र जी, नहीं तोड़ने वाला मन से मजबूत होता। दोनों मन से कमजोर होते हैं, क्योंकि मन कमजोर होता है ना, तब आदमी इस प्रकार के रास्तों पे जाता है कि ये कर लें, वो कर लें, कैसे किसी का छीन लें। वो मन से
मजबूत नहीं होता वो व्यक्ति छीनने वाला। कभी भी छीनने वाला व्यक्ति मन से मजबूत नहीं होता। छीनता वही है जिसका मन कमजोर होता है। गलत वही करता है जिसका मन कमजोर होता है। जो मन से मजबूत होता है वो व्यक्ति हमेशा यही चाहेगा कि मैं किस प्रकार से अच्छा करके आगे बढ़ूं, किस प्रकार से मेरा जीवन ऐसा बने कि वो लोगों के लिए प्रेरणा बने, लोगों के लिए काम आने वाला मेरा शरीर बने, लोगों को नुकसान देने वाला मेरा शरीर नहीं बने। तो साथियों, हमें तो वो काम परमात्मा ने दिया है कि तन से भी सुखी रहें, मन से भी सुखी रहें और धन से भी सुखी रहें। दोनों चीजों, देखिए दो चीजें साथियों आज अपने पास है। आज आदमी घिर गया है जितेंद्र जी दो चीजों में, जीवन और पैसा। अगर शरीर ठीक करता है तो पैसा चला जाता है, पैसा ठीक करता है तो शरीर बीमार हो जाता है। बहुत हमारा जींद के पास हिसार है, हिसार के अंदर बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, विजय जी जानते हैं। वहां के मैक्सिमम डॉक्टर बीमार हैं। एक को तो कैंसर है, वो विदेश में जाते हैं, हर महीने वो अपना इलाज कराने के लिए विदेश में जाते हैं। यानी कि उस डॉक्टर ने क्या किया, पैसा तो बहुत कमाया लेकिन उसने जीवन जो उसका है, शरीर जो है वो खराब हो गया। ऐसे बड़े बड़े जो लोग हैं, बहुत सारे लोग अपन देखते हैं, तो आज इंसान दोनों में से एक को उसको चूज करना बहुत मुश्किल हो गया। शरीर को देखता है तो पैसा चला जाता है, पैसे को देखता है तो शरीर खराब हो जाता है। एम्प्लॉई का ये हाल हो गया जितेंद्र जी कि सुबह 9 बजे एम्प्लॉई को बुलाया जाता है और 7 से 8 बजे तक उनसे काम करवाया जाता है। अब वो एम्प्लॉई वहां पर फंस गया, छोड़े तो पैसा गया, नहीं छोड़े तो फिर उसका जीवन खराब हो गया। वो बीमारी से ग्रसित हो जाता है कंप्यूटर पे सारा दिन बैठने में। तो कहीं न कहीं व्यक्ति दोनों चीजों के अंदर पिस गया आज। और ये जो हमारा गेम है ना, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, आरसीएम, ये इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि जब तक हम तन से स्वस्थ नहीं होते, धन नहीं आता, और धन से अगर सही है तो तन फिर यहाँ पर ऑटोमेटिक सही है। ये दोनों चीजों का मेल यहाँ पे किया गया है। अभी विजय जी ने एक बात बोली थी कि हम तन से सही रहेंगे तो ही तो लोगों को आगे प्रेरणा दे पाएंगे। और ये एक चीज और देखिए सर, आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर, आरसीएम का लीडर कभी बीमार नहीं पड़ता। रेयर केस में आपने कभी ये सुना होगा कि उस व्यक्ति की मीटिंग इसलिए कैंसिल होगी कि उसको बुखार आ गया, उसको खांसी हो गई, उसको ये चीज होगी। उसको होता ही नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसका अगले 6 महीने का, 1 साल का लक्ष्य होता है, शेड्यूल होता है। बुखार आता ही नहीं उसके पास। बुखार आया, बुखार ने देखा और यार 6 नवंबर को इसको बुखार आ गया, गड़बड़ हो जाएगी, 6 नवंबर को तो इसको वहां जाना है। वो बुखार फिर कहीं और चला जाता है। फिर उसको पकड़ता है जिसका कोई शेड्यूल ही नहीं। हाँ यार ये खाली बनता है, इसको पकड़, इसको आ जा, फिर उसको चला जाता है। आता तो उसके पास है लेकिन उसके शेड्यूल को देखते हुए वो वापस चला जाता है। तो जो आरसीएम में जो लोग काम करते हैं, चाहे हम फील्ड वर्क करते हैं, चाहे हम मीटिंग करते हैं, चाहे बड़ी मीटिंग करते हैं, हम लोग इसलिए मोटिवेट रहते हैं, हम इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहते हैं क्योंकि हमारा लक्ष्य हमारे सामने होता है। और जिसका लक्ष्य उसके सामने होता है फिर वो आदमी बीमार नहीं पड़ता। और बीमार इसलिए भी नहीं पड़ता, कहते हैं ना, बड़े लोग जो होते हैं उनके लक्ष्य जब बड़े हो जाते हैं तो उनके पास बीमार होने का समय ही नहीं है। भाई अपने पास अगर बीमार होने का समय ही नहीं है तो हम बीमार कैसे पड़ेंगे? तो इतना बिजी हम अपने आप को कर दें कि बुखार को समय ही ना मिले अपने अंदर प्रवेश करने का, वो कहीं और जाएगा। भाई एक भिखारी जाता है किसी के पास, दरवाजा खटखटाता है, दरवाजा खुलेगा नहीं तो वो क्या करेगा? सारा दिन जितेंद्र जी उसी दरवाजे पे खड़ा रहेगा वो, या आगे चला जाएगा? यस, आगे चला जाएगा। आगे चला जाएगा। ऐसे ये छोटी मोटी बीमारियां हैं। जब हम अपना दरवाजा बंद कर लेंगे, इतने मोटिवेट मिलेंगे, तो वो बेचारा बुखार भी क्या करेगा, वो आगे चला जाएगा। तो साथियों, जब तक लक्ष्य छोटे होते हैं ये सारी की सारी चीजें हमारे ऊपर हैवी होती हैं, और लक्ष्य बड़े हो जाते हैं फिर इन चीजों पे हम हैवी हो जाते हैं। तो
अब हमें ये देखना है कि बीमारियों को अपने आप अपने ऊपर हैवी होने देना है या हम बीमारियों पे हैवी हो जाएं। पैसे को अपने ऊपर हैवी होने देना है या हम पैसे पे हैवी हो जाएं। अगर हमारे लक्ष्य छोटे हैं, अगर हमारे परिणाम छोटे हैं, तो पैसा हमारे ऊपर हैवी रहेगा। और जब तक ये पैसा हमारे ऊपर हैवी रहता है ना, तब तक ये तंग करता है अपने को। देखो जितेंद्र जी, आपका तजुर्बा है, जो चीज हैवी होगी तंग तो वही करेगी। यस। क्यों? अगर हमारे ऊपर पैसा हैवी होगा तो पैसा हमें तंग करेगा। अगर हम पैसे पे हैवी हो जाएंगे तो पैसा फिर हमें तंग कहां से करेगा। तो पैसा उन्हीं लोगों को तंग करता है जिनके ऊपर पैसा हैवी है, जिनके पास अभाव रहता है पैसे का, उनको पैसा तंग करता है। लेकिन जिनके लक्ष्य बड़े हैं, जिनके लक्ष्य को लेकर फिर उनकी वर्किंग बड़ी है और फिर उनके परिणाम बड़े हैं, तो फिर हम पैसे पे हैवी हो जाते हैं, फिर हमें पैसा तंग नहीं करता। और ये पैदा करने के लिए हमें दिन की शुरुआत जो है वो अच्छी करनी होगी। दिन की शुरुआत और जीवन की शुरुआत, ये दोनों ही अगर बेहतर हो जाती हैं तो फिर परिणाम दोनों को ही बेहतर आएंगे। तो शुरुआत कैसे हुई, शुरुआत कहाँ से हुई, शुरुआत किस सोच के साथ हुई, ये डिपेंड करता है कि हम पहुंचेंगे कहाँ पर, किस चीज की शुरुआत हम लोगों ने की है। तो साथियों, अगर हमारा लक्ष्य बड़ा है, अगर पैसे पे हम हैवी हो जाते हैं, अगर हम तन से स्वस्थ हैं और मन से विशेषकर स्वस्थ है, इस मन को कभी कमजोर मत पड़ने दो। ये मन है जो बहुत ऊंचाई की तरफ लेके जाता है, ये मन है जो भटकाव की तरफ लेके जाता है, ये मन है जो हमें गलत काम करवाने के लिए भी तैयार हमें कर देता है, ये मन है जो बड़े से बड़े काम करवाने के लिए भी तैयार करता है। इसलिए इस मन को हमेशा मजबूत रखो, तन को भी मजबूत और इस मन को भी मजबूत। और तन और मन से मजबूत है तो ही तो धन से मजबूत है। आज आरसीएम के सीनियर लीडर, आरसीएम की कोर बॉडी, आरसीएम के जितने भी टेक्निकल रॉयल्टी चीवर सारे के सारे साथी हैं, ये आज यहाँ पर क्यों टिके हैं, आज यहाँ पर क्यों हैं? आप यहाँ पर अभी 548 लोग क्यों हैं? आप मन से मजबूत हैं, आपका मन मजबूत है। बहुत सारे लोगों ने आपको भी रोका होगा, मत कर मत कर मत कर, लेकिन आप मन से मजबूत थे तो आप यहां तक हैं। इसलिए साथियों, इस मन को इतना मजबूत कर लें, फिर कोई भी किसी प्रकार की कठिनाई आती है, फिर ये मन हमारा साथ देता है। नहीं, मुझे करना है, नहीं मुझे इस लक्ष्य को प्राप्त करना है, मुझे आगे जाना, मुझे तरक्की करनी है, फिर उस जीवन में आने लग जाता है हमें। क्योंकि देखिए, एक व्यक्ति झोगी झोपड़ी में रहता है, झुग्गी में रहता है, उसको वहां पे आनंद आने लगा, वो वहीं का रह गया, उसने कोई लक्ष्य नहीं देखा, फिर कोई उसका ड्रीम नहीं, सब कुछ उसने खत्म कर दिया, क्योंकि उसको उसी में आनंद आने लगा, उसका मन उसी में रम गया। और ये मन फिर जहां पे रंग जाता है, फिर वो वहीं का होके रह जाता है। लेकिन हमें अपने मन को इस ऐसी ऐसी संगत में रंगना है, ऐसे लोगों के बीच में हमें रहना है, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले, और आगे जाने की प्रेरणा मिले, और उन्नति करने का रास्ता हमें आगे के आगे निरंतर मिलता रहे, और हम लोग आगे बढ़ते रहें। और जब हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं तो हम अपने लिए काम नहीं करते, फिर केवल अपने लिए हमारा जीवन नहीं रह जाता, फिर हम दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। पैसा जब तक आता है, जब तक हम खुद के लिए प्रेरणा बनते हैं, केवल खुद के लिए। लेकिन एक आदमी धनवान तब बनता है जब दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। इस चीज का ध्यान अपने को रखना। पैसा और धनवान अलग अलग चीज है, डेफिनेशन भी अलग अलग है। पैसे की डेफिनेशन अलग है और धनवान की डेफिनेशन अलग है। पैसा तो क्रिमिनल के पास भी हो जाता है, लेकिन वो धनवान नहीं है। साथियों, अगर हम खुद के लिए प्रेरणा है तो ही हम पैसे वाले हैं, लेकिन औरों के लिए जब प्रेरणा बन जाएंगे, तब हमारी धनवान बनने की जो है ना शुरुआत वहां से हो जाएगी। तो ये सिस्टम जो है, ये डायरेक्ट सेलिंग जो है, ये आरसीएम जो है,
ये हमें साथियों मजबूर करता है ऐसे जीवन जीने के लिए कि हम औरों के लिए प्रेरणा बने। और जब औरों के लिए साथियों प्रेरणा बन जाते हैं, जितेंद्र जी ने योग सीखा, ये प्रेरणा बन गए, इन्होंने औरों के लिए काम किया। ऐसे व्यक्ति साथियों हमें बनना है। और ऐसे व्यक्ति जब हम बन जाएंगे, फिर साथियों आप देखना, आप तन से भी मजबूत रहेंगे, आप मन से भी मजबूत रहेंगे, आप धन से भी मजबूत रहेंगे। तन मन धन तीनों से साथियों मजबूत रहेंगे। और हमें रहना है मजबूत। योग कीजिए, तन से स्वस्थ रखेगा। बार बार मीटिंगों में, ट्रेनिंगों में, किताबों से सीखिए, अच्छी संगत में रहिए, मन को मजबूत करेगा। और फिर अपनी पूरी एनर्जी को इसको ध्यान में लीजिए। अब जो केंद्रित शब्द आया था ना, जिसको पकड़ लीजिए आप, फिर अपने आप को और अपने जीवन को केंद्रित कर दीजिए इसके ऊपर। और जब अपने आप को और बिजनेस को केंद्रित कर देंगे, फिर साथियों धन हमारे पास आने लग जाएगा। तो मुझे लगता है जितेंद्र जी, समय हमारा हो गया है, 6:29 हो गए हैं, 6:30 पे खत्म करना होता है। तो मैं जी सर। आप सभी का धन्यवाद करते हुए, सभी को शुभकामनाएं देते हुए, सभी को बधाई देते हुए, और सभी जितने भी लोग हैं भगवान से, सबके लिए परमात्मा से दुआ करते हुए कि आपका जीवन शुभ हो, आपका बिजनेस बहुत तरक्की करे, आप जीवन में औरों के लिए प्रेरणा बने। यही बात को मैं विराम देते हुए आप सभी से आज्ञा चाहता हूँ। जय आर। बहुत 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 धन्यवाद सर। मैंने ये सुना था कि विनोद शर्मा जी शब्दों के जादूगर हैं, लोगों को बांध के रखने का जादू आता है उनको। आज पहली बार हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ सर आपको सुनने का। आपका मन की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। मैं चाहूंगा कि कुछ व्यक्ति हमारे बीच में आने वाली 2-3 मिनट तक अपने विचार बताए। मैं सबसे पहले इनवाइट करना चाहूंगा, कुछ को होस्ट हमने बना रखे हैं, उनको मैं इनवाइट करना चाहूंगा कि वो आकर के अपने विचार बताएं। क्या आप भोला प्रसाद जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? रविंद्र तक्षक जी, भोला प्रसाद जी, यदि मेरी आवाज सुन रहे हैं तो अपने आप को अनम्यूट करके आज के प्रोग्राम के बारे में अपने विचार बताइए। और नहीं तो फिर मैं इनवाइट कर रहा हूं। सबसे पहले मैं जयनारायण वर्मा जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। शायद जयनारायण वर्मा जी ने हैंड रेज किया हुआ, प्लीज थोड़ा संक्षेप में बताइए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद है। परिचय की बात है लखीमपुर खीरी से कैलाश पाल। और जयनारायण के फोन से आज की विचार सर की बहुत अच्छी रही, बहुत सराहनीय रही। सर को बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारी बधाई। जय आरसीएम। धन्यवाद। मनोहर वर्मा जी। जी 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 सर के प्रोग्राम से आज बहुत ही बेहतरीन वो परिभाषा जानने को मिला कि तन मन धन का जो रियल परिभाषा है वो जानने को मिला। थैंक यू सर। धन्यवाद। मैं इनवाइट करना चाहूंगा माधुरी चंद्रवंशी जो है, ये बहन हमारे बीच में है। अब बताइएगा आपके क्या है। और सर राधा सर को तो बहुत सारा प्रणाम, और विनोद शर्मा सर को आज बहुत ज्यादा कोटि कोटि प्रणाम, क्योंकि सर ने तन मन धन का इतना अच्छा बात बताया। क्योंकि ये तन मन धन से ही लोग धनवान होंगे, सिर्फ पैसे से धनवान नहीं हो सकते। अगर पैसा है, तन ही अच्छा नहीं है, मन ही अच्छा नहीं, तो कभी धनवान नहीं हो सकते। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर को। आज जितना सारा मैंने नोट्स लिखी हूँ, और बस वीडियो में मैं बिजी रहती, इसलिए नहीं आ पाती सभी समय टिफिन वगैरह। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। कितना अच्छा मोटिवेशन मिला, और तन मन धन से ही मुझे धनवान बनना है। और आपने एक बात कही कि प्रेरणा अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए प्रेरणा बनना है। तो आर्थिक सिस्टम हमें मिल गया है, और इसके थ्रू हम बहुत बड़ी प्रेरणा बनेंगे। ये आशीर्वाद हमें चाहिए, और यही हमारे जीने का मकसद है। थैंक यू सर। धन्यवाद बहन, धन्यवाद। मैं लास्ट में बीपी तिवारी जी को अनम्यूट कर रहा हूँ कि सर सीनियर साथी आइए और बताइए। जी 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 सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। गुड मॉर्निंग सर शर्मा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप तन से मजबूत कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं जैसे सभी लोग तन से, और इसके बाद मन। और निश्चित रूप से विनोद सर जी ने बहुत बेहतरीन बातें बताई हैं। हम सभी
प्रायः जानते हैं इस चीज को, उपयोग नहीं करते हैं। हमें उपयोग करने की जरूरत है। जब तक हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, जब तक हम आपके योग में आएंगे नहीं, तो हम इसका परिणाम कैसे प्राप्त करेंगे। जानते हैं योग करना बहुत अच्छा है, सुबह जगना बहुत अच्छी बात है, मन से हमें मजबूत होना बहुत अच्छी बात, उसका उपयोग करना सीखें। और वो बात बहुत बढ़िया विनोद शर्मा जी ने बहुत बेहतरीन तरीके से सिखाया है और आप सिखाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह सुबह से इस प्रकार का प्रेरणा मिलती है और हम दूसरे के लिए प्रेरणा बने, यही लक्ष्य होना चाहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 6:30 बजे आदरणीय टीसी छावड़ा जी का प्रोग्राम शुरू हो जाता है और उसमें हम ज्वाइन होते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद शर्मा जी का विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। और सर से आग्रह करेंगे कि समय निकाल करके वो हमारा मार्गदर्शन इस प्रकार से करते रहें। बहुत बहुत सभी का धन्यवाद, सभी को नमस्कार। लास्ट में मैं ये जरूर कहूंगा कि आप जो योग की क्लास में जब एंटर होते हैं तो वहां अपने नाम के साथ अपना फोन नंबर लिख लीजिएगा, जिससे हम आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना करके कम्युनिकेट कर सके आपके साथ। सभी को नमस्कार। जय RCM। हैव ए गुड डे। RCM, the dream world, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join